अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द स्टार रिवर्स एंड स्वीट टॉकिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है, स्पेसिफिकली अपने पार्टनर से रिलेटेड, स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। होता है ना, कभी कभी हम उम्मीद ही खो देते हैं, हमें लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती हैं, हम किसी लेवल पे गिव अप कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए मेंटली इमोशनली गिव अप करने के लिए स्टार रिवर्स का कार्ड ज़्यादा कह रहा है। और फिर से मैं कहूँगी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद स्वीट टॉकिंग का कार्ड कहता है कि आप अच्छे से बात कर रहे हैं, आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप इतना ज़्यादा अपने पार्टनर को या फिर किसी को भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि आप काफ़ी अगेन मैं कहूँगी डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, उम्मीद खोई हुई है, होपलेस हो रहे हैं एंड कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भी रह रहे हैं। और देखिए यही एनर्जी कंटिन्यू करती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी, नेगेटिव एनर्जी एंड द मून रिवर्स के कार्ड्स भी एक बहुत कंफ्यूजन की बात करते हैं। नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिसिटी तो बहुत ही क्लियरली एक टॉक्सिक एनर्जीज की बात करती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि दिसंबर स्टार्टिंग में या फिर अभी से ही अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करेंगे, तो दिसंबर मंथ में अपनी एनर्जीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं। और आपकी एनर्जीज़ बेहतर होंगी तो आपका रिलेशनशिप भी बेहतर होगा। मैंने हमेशा कहा है टैरो गाइडेंस के लिए होता है, एंड इस रीडिंग को अगर आप एज गाइडेंस लेते हैं, आप इसको पहले से ही देख रहे हैं या फिर जब भी आप देखते हैं, आप तुरंत अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। जो भी चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं, उस पर फोकस करें। और देखिए उम्मीद ना छोड़िए, क्योंकि जिस दिन हम उम्मीद छोड़ देते हैं ना, उस दिन फिर बड़े मायूस होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका कोई रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, उससे वास्ता भी नहीं होता है। अगर हमने ही मन में सोच लिया कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हम ऐसा मानने लगते हैं और ऐसा होने भी लगता है। जब तक हम खुद को कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और पॉजिटिव रहते हैं, तब तक एक पॉजिटिव एनर्जी हम अपने गोल, अपने मकसद को दे रहे होते हैं। एंड यकीन मानिए इसी की वजह से बहुत सारे चांसेस भी होते हैं आपके लिए, आपके गोल, आपके मकसद को पाने के लिए। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपने उस टाइम पे अपने नेगेटिव थॉट्स को नहीं चेक किया या फिर जो भी टॉक्सिक एनर्जी है उसको चेक करके नहीं करेक्ट किया, तो मिड दिसंबर में आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। अगेन एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। अब देखिए नेगेटिव एनर्जी किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, कुछ के लिए पार्टनर के किसी बिहेवियर, एटीट्यूड की वजह से हो सकती है,
कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस हैं, कभी कभी हमारे पर्सनल फ्रंट में कोई इशू कोई मसला चल रहा होता है। तो देखिए रीज़न सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन मिड दिसंबर में टॉक्सिसिटी, नेगेटिव एनर्जी, द मून रिवर्स के कार्ड्स बहुत एक इस तरीके की एनर्जीज़ की बात करते हैं। एंड दिसंबर के लिए लायर एंड नाइट ऑफ मटेरियल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप थोड़ा सा स्टबन हो रहे हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ कर बैठ रहे हैं, या फिर आप फिक्सेटेड हो रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि भाई जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना तब तक मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, तब तक मुझे कुछ कहना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब वर्गोस के लिए डिफरेंट सिनारियोज रहेंगे। लेकिन यस, नाइट ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपने थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है, आप थोड़े रुके हुए हैं और थोड़े रिजिड, थोड़े नहीं वैसे मैं कहूँगी काफ़ी रिजिड, काफ़ी फिक्सेटेड हो रहे हैं। डीपर लेवल के लिए लायर का कार्ड कहता है या तो आप किसी चीज़ को लेकर अपने पार्टनर को झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, झूठ वर्ड सुनने में जितना गंदा और बुरा लगता है, रियलिटी में कभी कभी इसका इतना गंदा मतलब नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्या फ़ील कर रहे हैं टाइम्स जब हम अपने पार्टनर से छुपाते हैं और हमारे पार्टनर ने पूछा आप कैसा फ़ील कर रहे हैं और हमने बोला बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से नहीं फ़ील कर रहे हैं, तो वो भी तो एक झूठ है ना। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का झूठ, अगेन या तो आप बोल रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं। कुछ के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल सादा सा झूठ हो सकता है। कुछ के लिए कोई बड़ा झूठ, कोई बड़ी बात हो सकती है जो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। और देखिए, यस, मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रीड करने वाली थी, लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में आया, हो सकता है कि इसी झूठ को लेकर भी आप थोड़े से फिक्सेटेड, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं। अब वर्कोज आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं हॉस्टिलिटी एंड एस ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स। आपके पार्टनर भी कहीं एक लो एंथुजियाज्म, लो एनर्जी लेवल्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं मोटिवेशन उनकी कम रहती हुई दिख रही है, लो रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर यही एनर्जीज हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन में एक बैलेंस नहीं है, या तो ओवर है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कम है। एंड हॉस्टिलिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो किसी चीज़ से जेलस फील कर रहे हैं। अब देखिए, जेलसी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमें एक जेलसी होती है कि भाई हमें नहीं टाइम दे रहे हैं, या फिर अपने किसी लव्ड वन को ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो भी हम थोड़ा सा फील करते हैं। और कभी कभी जेन्युइनली कोई आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत अटेंशन दे रहा है और आप कहीं उस अटेंशन को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप किसी को अटेंशन दे रहे हैं, तो भी एक जेलसी होती है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरीके बताए जहाँ पे जेलसी हो सकती है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, 3000 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जेलसी वाली सिचुएशन के। यहाँ पर हॉस्टिलिटी का कार्ड हमें ये कहता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा लो एनर्जी लेवल्स में है। इनफैक्ट हॉस्टिलिटी का कार्ड कहीं एक जेलसी की बात करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, और इसी वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा एनर्जी लेवल्स उनके लो हैं। एंड मिड दिसंबर के लिए क्रैक्स इन आवर हार्ट का कार्ड कहता है कि उनका दिल किसी चीज़ को लेकर टूटा हुआ है, किसी चीज़ को लेकर वो हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, कोई चीज़ उनको चुभ रही है, कोई चीज़ उनको तकलीफ़ दे रही है, उनके दिल पे क्रैक आता हुआ दिख रहा है, जैसे दिल टूट गया। अब यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा कोई रीज़न भी हो सकता है, बहुत छोटा भी कोई रीज़न हो सकता है, और हो सकता है कोई रीज़न नहीं है, आपके पार्टनर ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। हालांकि देखिए, उनके लिए कोई इमोशंस फीलिंग्स का कार्ड नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगी कि वो इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगा रहे हैं, पर्सनल ले रहे हैं, ये एक रीज़न रह सकता है। और इसी वजह से, या फिर अदरवाइज़ भी एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकल, बहुत माइंड से वो चीज़ों को डील कर सकते हैं।
एंड कहीं एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि उनको कैसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर से मैं कहूँगी क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त वो लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं। अप फ्रंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट भी अपने कम्युनिकेशन में होते हुए दिख रहे हैं। एंड दिसंबर के लिए टॉवर एंड ऑब्स्टिकल्स का कार्ड कहता है कि वो ब्लास्ट हो सकते हैं, उनको बहुत गुस्सा आ सकता है, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको वो कंटेन कर रहे थे, जिसको वो अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे थे। अब देखिए आपके पार्टनर के कार्ड्स देखे तो यहाँ पे हॉस्टिलिटी, क्रैक्स इन आवर हार्ट्स के कार्ड, कहीं एक तकलीफ, कहीं एक परेशानी, कहीं किसी चीज़ के चुभने की, किसी चीज़ के हर्ट होने की बात करता है। और हो सकता है कि इसी चीज़ को वो मिड दिसंबर तक छुपा रहे हैं एंड दिसंबर में कहीं इस चीज़ को वो कंटेन नहीं कर पा रहे हैं और एकदम से ब्लास्ट हो रहे हैं। यानी कि बहुत ही गंदी तरीके से गुस्से में उनकी यही एक एनर्जीज निकलती हुई दिख रही हैं। जो तकलीफ़ वो महसूस कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, और तरीका काफ़ी गलत रह सकता है। एक एग्रेसिव एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर, में सबकी बात नहीं करूँगी, इक्का दुक्का वर्गोस के पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे कहें कि भाई नहीं चाहिए रिलेशनशिप, आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, एंड करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन गुस्से में आपके पार्टनर ऐसी भी बातें कर सकते हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। उस टाइम देखिए थोड़ा सा शांत रहिएगा, क्योंकि देखिए जब किसी को गुस्सा चढ़ रहा होता है ना, और हम भी अगर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें बिगड़ती हैं। अच्छे रिलेशनशिप में जब एक जन को गुस्सा आ रहा होता है दूसरा जन शांत रहता है, और जब दूसरे जन को गुस्सा आ रहा होता है तो पहला जन शांत रहता है, तो रिलेशनशिप आगे तक बढ़ता है, चीज़ें बेहतर रहती हैं। तो जो भी आपको कहना हो आप उस टाइम पे ना कहें, उस टाइम पे आप थोड़ा सा शांत रह लें। अगर कोई चीज़ बुरी भी लगे ना तो बाद में जब उनका मूड अच्छा हो तब कह दीजिएगा। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए ऑब्स्टिकल्स का कार्ड कहता है कि सिंपली हो सकता है कि बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वो महसूस कर रहे हैं और इसी चीज़ को वो आपको कन्वे कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका गंदा है, थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं। अब देखते हैं वो गोज़ कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 7 ऑफ इमोशंस एंड आई एम हियर। एंड आई एम हेयर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपकी जो भी एनर्जीज़ हों, आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज़ हों, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो है कि कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ी, उनको आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। क्योंकि देखिए बहुत ग्रेट एनर्जीज़ आप दोनों की ही नहीं रहती हुई दिख रही हैं स्पेसिफिकली दिसंबर मंथ में। एंड 7 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनफैक्ट मैं कहूँगी मन या आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा चॉइसेस हैं। लेकिन देखिए इस कियोस में, इस परेशानी में, इस एनर्जीज़ में भी एक दूसरे के साथ आप दोनों रहते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड दिसंबर के लिए द मैजिशियन एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ी सी दिशा या डायरेक्शन बदलना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं। अब देखिए फिर से ये सब वर्गोज़ और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को एंड करके अकेले लाइफ शुरू करना चाह रहे हैं, ये एक चेंज ऑफ डायरेक्शन है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपस में बैठ के तसल्ली से बात करें। हालांकि देखिए ऐसा कोई कार्ड नहीं दिख रहा है बात करने का, यस, लेकिन मैजिशियन का कार्ड एक मैजिकल एनर्जीज़ की बात ज़रूर करता है। तो हो सकता है कि एक मैनिपुलेटिव तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, उनको एंड करके नए सिरे से कैसे एक नई दिशा लें, नए डायरेक्शन लें, जिससे कि चीज़ें इम्प्रूव हों, चीज़ें बेटर हों, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो दो चीज़ें जो मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड कहता है सिंपली कि दिशा या फिर डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। एंड मैजिशियन का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज रह सकती हैं। डिप्लोमेटिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं।
अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, जो कि कहीं एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज की भी बात करता है। एंड ओवरऑल देखिए एक मैजिकल एनर्जीज भी इस टाइम पीरियड पे रहती हुई दिख रही हैं। बहुत स्मार्टली, बहुत क्लेवरली भी मैं कहूँगी कि चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड दिसंबर के लिए नाइट ऑफ इमोशंस रिवर्स एंड मिररिंग के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप दोनों हैं। आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं, थोड़े से सेंसिटिव भी हो रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें हर्ट भी कर सकती हैं, और एक इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं। यानी कि एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। और मिररिंग का कार्ड कहता है कि अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि रियलिटी से कहीं टच खोता हुआ दिख रहा है, ख्वाब देख रहे हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो देखिए कभी कभी हमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना चाहिए, लेकिन अगर साथ ही साथ हम रियलिटी से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, रियलिटी के साथ टच रखते हैं, तो फिर एक बैलेंस हमारी लाइफ होती है और चीज़ें भी बेहतर चलती हैं। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ हम टू मच कर लेते हैं, फिर चाहे वो इमोशंस हों, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना हो, या प्रैक्टिकलिटी हो, रियलिस्टिक अप्रोच हो, या लॉजिकल थिंकिंग हो, तो फिर हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगेन इमेजिनरी वर्ल्ड में रहें, ख्वाब देखें, विजन क्रिएट करें, लेकिन रियलिटी से टच ना खोएं, कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एटीट्यूड ना आप खोएं। एंड ये थी वर्गोज़ आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।